नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम जीएस का एक बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि समझ लीजिए आप एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, उसका समझ लीजिए आप हार्ट है, एक कोर एरिया है। अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कम से कम एक नंबर तो आपका डेफिनेटली पक्का है, वरना है तो 2 नंबर पक्के, लेकिन एक तो आप 100 में 100% मान के चले कि पक्के हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या कवर करेंगे आज हम कवर करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र व उनसे संबंधित व्यक्ति। बस हम विश्वास दिलाने के लिए आपसे ये कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रियल में क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं, आप उन्हें उठा के देखना। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक एक नहीं 2-2 क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमने लिया प्रमुख तबला वादक। भाई प्रमुख तबला वादक आपके जो है कौन कौन से हैं? तो कह रहे किशन महाराज, कहना क्या भाई, बहुत फेमस है किशन महाराज। जाकिर हुसैन बहुत फेमस है, जाकिर हुसैन, इन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी भारत सरकार इन्हें दे चुकी है। इनका जो है देहांत हो गया आपका कब? तो इनका देहांत हुआ है 15 दिसंबर 2024 को इनका देहांत हो गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है अल्लाह रखा, हालांकि इनके नाम के बाद में खां भी लगता है। फिर अनुराधा पाल, अनोखे लाल गुदई महाराज, और कौन से? गुदई महाराज। ठीक है, जिसमें से महाराज वाले मैं आपको एक जो है एक लिंक बता रहा हूं, जो महाराज वाले अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, चाहे किशन महाराज हो, चाहे गुदई महाराज हो, चाहे कोई और महाराज हो, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, वो संबंध आपका तबले से ही रखेंगे। किससे रखेंगे? तबला से ही रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा प्रमुख सहनाई वादक। कौन से प्रमुख सहनाई वादक कौन कौन से होते हैं? तो बिस्मिल्ला खान। कौन से? बिस्मिल्ला खान। फिर मुमताज खान। कौन से? मुमताज खान। फिर बागेश्वरी कमर। फिर अनंत लाल। पंडित राम सहाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पंडित राम सहाय हैं, ये पंडित राम सहाय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अली अहमद हुसैन खां, लोकेश आनंद। अब एक बार ये जान लीजिए, नाम तो ये सभी के सभी इससे जुड़े हुए हैं, प्रमुख सहनाई वादक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? बिस्मिल्ला खां बहुत इंपॉर्टेंट है, मुमताज खान बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंडित राम सहाय। 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनके नाम बिल्कुल रट के चलना। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका प्रमुख सितार वादक पंडित रवि शंकर, और ब्रैकेट में सबसे प्रसिद्ध पूछा जाएगा कि इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से सितार वादक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे पंडित रवि शंकर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको लिंक से ध्यान रखिए, कैसे? जैसे सितार है और यहां पे रवि है, तो रवि का मतलब क्या होता है? सूरज। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, या सूरज। और सूरज है क्या? तो भाई सभी को पता है सूरज एक तारा है, तो सूरज, तो जो रवि शंकर है ये क्या होंगे? तारा का मतलब सितारे, तारे का मतलब क्या है यहाँ पे? सितारे। हालांकि रियल में ऐसा चाहे ना हो, लेकिन हम याद करने के लिए ऐसा लिंक बना सकते हैं ताकि हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पंडित रवि शंकर किससे संबंध रखेंगे? तो रवि मींस होता है सूरज, और सूरज एक क्या है? तारा है, तो सितार और रवि। ठीक है ना। तो ऐसे इसे ध्यान रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ध्रुव तारा जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नाम आपके बार बार रिपीट होते हैं। फिर अनुष्का शंकर, फिर उमा शंकर, फिर है उमा शंकर मिश्र, फिर सुजात हुसैन खान, मुश्ताक अली खान। ठीक है, आपको 2 नाम तो बिल्कुल यहां से रटने हैं, समझने हैं, पंडित रवि शंकर और ध्रुव तारा जोशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तानपुरा, एक वाद्य यंत्र आपका होता है तानपुरा। इससे देख लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंध रखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी बहुत फेमस है, इसी से संबंध रखते हैं। प्रमुख सारंगी वादक, ये थोड़ा सा जो है अलग टॉपिक है, ठीक है ना, ये इससे अलग होना चाहिए, लेकिन वहां पे जो है टाइपिंग सही से हो नहीं पाई। तो प्रमुख सारंगी वादक देखिए आप कौन कौन से। उस्ताद खान है, राम नारायण है, अब्दुल और लतीफ खां। भाई लतीफ खां का नाम आप जो है ध्यान रखें, कौन है ये? सारंगी खां है।
फिर संतोष मिश्रा आपके सारंगी खां है, सारंगी वादक है। फिर ध्रुव घोष, तो ये भी क्या सारंगी वादक है। लतीफ खां का जो नाम है वो आपको नहीं भूलना है, ये क्या है, ये भारत के प्रमुख सारंगी वादक हैं, ठीक है। फिर प्रमुख गजल गायक कौन कौन से हैं, मिर्जा असदुल्ला खान, जिन्हें हम गालिब भी कहते हैं, गालिब मीर तकी, ठीक है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, गालिब मीर तकी। मीर फिराक गोरखपुरी, ये पूरा नाम है मीर फिराक गोरखपुरी, बहुत फेमस है पर्सनालिटी जो कि गजल गाते हैं। फिर अहमद फिर दुष्यंत कुमार राहत इंदौरी, बहुत फेमस नाम है। निदा फाजली। आपको 3 नाम ध्यान रखने, कौन कौन से इसमें प्रमुख जो गजल गायक है, एक तो है खान गालिब मीर तकी, दूसरे मीर फिराक गोरखपुरी, तीसरे हैं आपके राहत इंदौरी और चौथे हैं निदा फाजली। ये क्या है, ये आपके प्रमुख गजल गायक हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पखावज वादक कौन कौन से, तो तोताराम शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, तोताराम शर्मा क्या है, तो तोताराम है प्रमुख पखावज गायक। कैसे आप ध्यान रखोगे, देखिए तोता क्या होता है, तोता एक पक्षी होता है और पक्षी के क्या होते हैं, पंख होते हैं। भाई पक्षी के क्या होते हैं, पंख होते कि नहीं होते हैं, तो रिलेट कर सकते हो, तोता के क्या होंगे, पंख होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है ये पखावज वादक होंगे, क्या होंगे, पखावज वादक है। कौन, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को, तोताराम शर्मा, तोता क्या होता है, पक्षी होता है और पक्षी के क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो ये क्या होंगे, पखावज वादक होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है गोपाल दास, तो ये भी पखावज वादक है। राम शंकर पागल दास, ये भी आपके पखावज वादक है। पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित भवानी शंकर। आपको कितने नाम यहां से ध्यान रखने, तोताराम शर्मा कभी आपको भूलना नहीं है क्योंकि बार बार रिपीट होता है ये नाम। फिर पंडित अयोध्या प्रसाद, फिर पंडित भवानी शंकर, ये 3 नाम आपको नहीं भूलना, ये बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। फिर देख लेते हैं प्रमुख ख्याल गायकी कौन कौन से गाते हैं। मंगू भाई, ये ख्याल गायकी से संबंधित है। भीमसेन जोशी अब्दुल, ये भी आपकी किससे संबंधित है, प्रमुख ख्याल गायकी से संबंधित है। भारत खंडे, उस्ताद करीम खां, उस्ताद फयाज खां, अब्दुल करीम खां, राजन और साजन मिश्रा, बरकत अली खान, ठीक है ना, ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं, तो भारत के ये प्रमुख ख्याल गायकी वादक हैं, ठीक है ना, गाते हैं। नेक्स्ट है सरोद वादक, यहां पे थोड़ा सा समझिए भाई, बहुत फेमस है ये सरोद वादक। देखिए सरोद वादक में प्रमुख जो है कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, अजमत अली खान, इन्हें सम्राट सरोद का सम्राट कहा जाता है। तो जहां पे ऐसे कुछ विशेषता हमें मिले तो उस नाम को तो हमें कभी भूलना नहीं है, सरोद वादक। और नाम क्या है इनका, अजमत अली खान, जो कि सरोद के सम्राट कहे जाते हैं, तो क्या है, सरोद वादक है। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, दौलत खां, अमित गोस्वामी और आशीष खान। तो ये क्या है, प्रमुख सरोद वादक हैं, जिनमें से ये नाम आपको नहीं भूलना है क्योंकि ये नाम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वायलिन वादक। प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन कौन से हैं, एल सुब्रमण्यम, एन राजम, रागिनी शंकर, यल आथिरा कृष्णा। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन सरोद है, संतूर है, ठीक है ना, यहां से बनता है आपका। प्रसिद्ध बीणा वादक देख लीजिए भाई कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध बीणा वादक, क्या देखना है आपको, प्रसिद्ध बीणा वादक कौन कौन से, मुत्तु स्वामी दीक्षितार, ठीक है ना, ये क्या है, प्रसिद्ध बीणा वादक है। बीनाई धनम्मल, बीणा सन्ना, ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार पूछा गया। बीणा से सन्ना किससे संबंधित है, तो प्रसिद्ध बीणा वादक है, जो कि इनके नाम के पहले ही आपका बीणा लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया है ना। आगे चलते हैं संतूर वादक। संतूर वादक में देखिए पंडित रवि शंकर, ठीक है ना, पंडित रवि शंकर, ओके, नहीं ये तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। संतूर पंडित रवि शंकर, अभी तो मैंने बताया था, उसमें देख लेते हैं एक बार नाम क्या है रवि के नाम से। हाँ चला गया भाई, सितार वादक पंडित रवि शंकर, उसमें पंडित रवि शंकर है और इसमें पंडित रवि शंकर, ये नाम थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है ना, मुझे लगता नहीं कि इससे संबंधित होगा भाई। पंडित रवि शंकर तो मैं बता चुका हूं,
क्या है, रवि क्या होता है, तारा है, तो वो सितार वादक है। यहाँ पे संतूर वादक लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अभी हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, इस नाम के बारे में ज्यादा अभी नहीं देखना है। संतूर वादक में और देख लीजिए कौन कौन से, उस्ताद शाहिद परवेज खान और अन्नपूर्णा देवी। और कौन है, अन्नपूर्णा देवी। विलायत खान आपके क्या है, संतूर वादक है। बंदे हसन, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपका। प्रमुख संतूर वादक में कौन से होंगे, बंदे हसन और विलायत खान, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शाहिद परवेज, शाहिद परवेज क्या होंगे आपके, संतूर वादक होंगे, ठीक है। लास्ट बचा हुआ है बांसुरी वादक कौन कौन से हैं, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया आपके फेमस क्या है, बांसुरी वादक है। कैसे ध्यान रखोगे, जो हरि हैं, हरि का मतलब होता है भगवान, तो जो कृष्ण जी हैं वो हमारे क्या है, भगवान है। और कृष्ण जी ने क्या बजाई हुई थी, बांसुरी बजाई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है पन्नालाल घोष, बी कुंजामणि। तो ये तीन नाम आपको इनसे ध्यान रखने, जिसमें से ये वाला नाम और ये वाला नाम आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये नाम बार बार रिपीट होते हैं। ये क्या है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ और अलग हटके थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहा प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके खोजकर्ता। कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके पूछ लिया जाता है। लिखा हुआ है तबला, सितार, कव्वाली, गजल, इनके जनक पूछा जाता है, या इनको किसने शुरू किया, प्रारंभ किसने किया, तो आंसर होगा अमीर खुसरो। किसने, अमीर खुसरो। अब कभी कभी अमीर खुसरो के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा डिटेल पूछ लिया जाता है कि इनका जीवन कहां हुआ था, मतलब इनका जो है जन्म कहां हुआ था। तो नोट में मैंने लिख रखा है, इंडो फारसी गजल के प्रवर्तक 13वीं सदी के चिश्ती सूफी कवि हसन सिज्जी को माना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपका गजल, ठीक है ना। अगर खाली गजल आता है तब तो उसके जो है प्रारंभकर्ता अमीर खुसरो होंगे, लेकिन कह रहा है नोट में क्या है, इंडो फारसी गजल अगर पूछे इसके प्रवर्तक तो 13वीं सदी के चिश्ती सूफी कवि हसन सिज्जी को माना जाता है, ठीक है। सरोद वादक, सरोद के जो है आविष्कार कौन है, तो अलाउद्दीन खान। मतलब इसको किसने प्रारंभ किया, तो अलाउद्दीन खान ने, ठीक है। लास्ट में बचा हुआ है शहनाई वादक, मतलब शहनाई की खोज किसने की, या इसको किसने बनाया, या किसने प्रारंभ किया, तो जोहान क्रिस्टोफ डेनर। लेकिन भारत में किसी और व्यक्ति ने प्रारंभ किया। लेकिन अगर खाली अगर पूछे शहनाई वादक को किसने प्रारंभ किया, तो आंसर आपका आएगा जोहान क्रिस्टोफ डेनर, ठीक है। कुछ और देखिए, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है तो वो घराना पूछता है। तो ये घराने हैं, इनके संस्थापक, और इन घरानों से कौन कौन से फेमस व्यक्तित्व संबंध रखते हैं। तो आगरा घराने पूछा जाता है, इसके संस्थापक है हाजी सुजान सिंह। कौन है, हाजी सुजान सिंह। फिर है जोहराबाई, अग्रेबली, मलूक दास, बहुत फेमस नाम है, फयाज खान। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने, फयाज खान का, मलूक दास का और हाजी सुजान सिंह का। ये किस घराने से संबंध रखेंगे, तो आगरा घराने से संबंध रखेंगे। नेक्स्ट है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने से देखिए ईश्वरी प्रसाद, जो कि लखनऊ घराने के संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। फिर लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी, उस्ताद अशफाक हुसैन, तो ये हुसैन खान, तो ये भी आपके लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। पंडित स्वप्न चौधरी, उस्ताद जुल्फिकार हुसैन, नवाब बाजिद अली शाह। भाई ये तो नाम भूल नहीं सकते। आप लखनऊ में चिड़ियाघर देखने जाओगे तो जो चिड़ियाघर का नाम है वो इन्हीं के नाम पे रखा है ना। इन्हीं के नाम पे क्या है, इन्हीं के नाम पे रखा है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उससे पहले आपके जो वहां के नवाब थे वो नवाब बाजिद अली शाह ही थे, ठीक है ना। अच्छन महाराज लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। पंडित शंभू महाराज कहां से संबंध रखते हैं, लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। आप यहां पे थोड़ा सा आप देखिएगा, जो लखनऊ घराने के फेमस पर्सनालिटी हैं उनके नाम के बाद में महाराज लगा हुआ है। जैसे अच्छन महाराज लखनऊ घराने से संबंध रखेंगे, पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंध रखेंगे, बिरजू महाराज कहां से संबंध रखेंगे, लखनऊ घराने से संबंध रखेंगे, लच्छू महाराज कहां से संबंध रखेंगे, लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। जो आपके बिरजू महाराज हैं, ये बिरजू महाराज
ये जो उत्तर भारत का या कह सकते हो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र शास्त्रीय डांस है कथक, तो उससे संबंध रखते हैं। ये कथक डांसर है कौन? बिरजू महाराज, बहुत फेमस डांसर है ये। नेक्स्ट है किराना घराना, तो इससे देखिए क्या है, अब्दुल करीम खान, बंदे अली हसन खान, तो ये किससे संबंध रखते हैं? किराना घराना से। नोट्स में देखिए, नोट्स में क्या है, नोट्स में संगीत के इस स्कूल का नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कस्बे और तहसील किरान या कैराना से आता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि किराना घराना का नाम जो है वो कैसे पड़ा, तो वहां पे जो है ऑप्शन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक कस्बा और तहसील है जिसका नाम है किरान या कैरान, तो वहां से इसका नाम जो है किराना घराना पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बनारस घराना। कह रहा बनारस घराना है जो तबला वादन से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किससे संबंध रखता है? तबला वादन से संबंध रखता है। कौन? बनारस घराना। पंडित राम सहाय संस्थापक हैं किसके? तो बनारस घराना के संस्थापक कौन है? पंडित राम सहाय इसके संस्थापक हैं। फिर आगे देखिए, कह रहा है किशन महाराज, क्या नाम है? किशन महाराज कौन है? तो एक प्रसिद्ध तबला वादक है। अभी तो ये देखो, ये जो घराना है तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह किशन महाराज फेमस है। किससे संबंध रखेंगे? तबला वादक है। नेक्स्ट पंडित समता प्रसाद, पंडित कुमार बोस, पंडित समर साहा, संदीप दास, सुखबिंदर सिंह नामधारी और विनीत पंडित राम, अनोखे लाल मिश्रा, ननकू महाराज। ठीक है ना, तो इतने नाम हैं जिनमें से कुछ नाम आपको डेफिनेटली यहां से पता होना चाहिए। जैसे संस्थापक पूछा जाएगा तो पंडित राम सहाय हैं, फिर किशन महाराज नो डाउट बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, फिर आपके पंडित समता प्रसाद, फिर इन सभी को छोड़ सकते हो। फिर और किसको नाम ध्यान रखना है आपको? अनोखे लाल मिश्रा का नाम और नन्नू महाराज, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इटावा घराना। क्या है? इटावा घराना, तो इनसे यह सितार के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सितार के लिए फेमस है। इसके संस्थापक कौन है? इमदाद खान है। कौन है? इमदाद खान इटावा घराना के संस्थापक हैं। साहिद परवेज, तो ये भी इसी घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है निषाद खान, ध्रुव तारा जोशी, नो डाउट वेरी वेरी फेमस हैं। किससे सितार वादक हैं और जो है किस घराने से संबंध रखती हैं? तो इटावा घराने से संबंध रखती हैं। ठीक है ना, ये जो नाम है बहुत फेमस है, ध्रुव तारा जोशी, हिदायत खान, विलायत खान, और इसके बाद में एक नाम और था संस्थापक इमदाद खान। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।